इस पार्ट के स्टार्ट में जिहान और मिस्टर सिउ को भी पता चल जाता है कि जिन दोबारा से क्रिमिनल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दे चुका है। दूसरी तरफ मिस्टर किम तो हवेन को कप मार के उसे हर्ट कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर जिन को कैसे पता चला कि हम दोनों मिले हुए हैं। इस बात से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर हूँ, लेकिन तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। यहाँ हवेन उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर मिस्टर ली के केस को सुसाइड बना के क्यों बंद किया गया, लेकिन मिस्टर किम तो उसे डांट देते हैं कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तभी मिस्टर किम को मिस्टर सिउ की कॉल आने लगती है और उनका नाम मोबाइल स्क्रीन पे हवेन भी देख लेता है और वो बाहर आके सोचता है कि आखिर डायरेक्टर सिउ की कॉल मिस्टर किम को क्यों आई है। दूसरी तरफ जब क्योंग ऑफिस आते हैं और वो जिन को वहाँ पे नहीं देखते तो वो छुल से उसके बारे में पूछते हैं। छुल उनसे झूठ बोल देता है कि जिन तो सिविल सर्विसेज करने गया हुआ है, बट क्योंग ये बात ऑलरेडी जानते थे कि जिन जरूर कोई और काम कर रहा है। वो उसके लिए बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जिन ये बात शिन से डिस्कस करता है कि मिस्टर किम को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए ये रिकॉर्डिंग काफी नहीं है, बल्कि हमें ऐसा सॉलिड प्रूफ चाहिए जिसे कोर्ट भी झुठला ना सके। तब शिन उसे कहती है कि मिस्टर किम यकीनन मिस्टर ली के मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस डॉक्टर को जाके पकड़ेंगे जिसने मिस्टर ली की फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी और उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर एक इलीगल गैम्बलिंग हाउस में मौजूद है। जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तो वो काफी कोशिश करता है भागने की, बट फिर भी जिन उसे पकड़ के क्रिमिनल ऑफिस ले आता है और उससे पूछता है कि तुमने मिस्टर ली की ऑटोप्सी रिपोर्ट को फ्रेम क्यों किया। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि तुम्हारे एक्सपेंसेस तो तुम्हारी सैलरी से भी 3 गुना ज्यादा हैं और ये उस दिन से हो रहा है जब से तुमने मिस्टर ली की फेक रिपोर्ट बनाई थी। मुझे बताओ कि क्या मिस्टर किम ने तुम्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट फ्रेम करने का कहा था। तुम्हें इस काम के लिए 5 साल की सजा भी हो सकती है। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सजा को कम करवा दूंगा। साथ ही वो डॉक्टर को स्टेटमेंट लिखने का कहता है, लेकिन डॉक्टर तो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो ऑटोप्सी रिपोर्ट मैंने अपनी मर्जी से फैब्रिकेट की थी क्योंकि मुझसे ऑटोप्सी सही से नहीं हुई थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। ये कह के वो चुप हो जाता है और ये बातें जिन और शिन को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। तभी मिस्टर किम हवेन के साथ वहाँ आते हैं और हवेन को डॉक्टर को ले जाने का कहते हैं। तब वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। यहाँ उन्हें ये परेशानी होती है कि डॉक्टर मिस्टर ली के केस का इम्पोर्टेंट गवाह है और कहीं ये लोग डॉक्टर को जान से ना मार डालें। तब जिन फौरन उस डॉक्टर के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, बट फिर भी वो लोग उसे ले जाते हैं। जब पुलिस डॉक्टर को लेकर जा रही होती है तब रास्ते में एक ट्रक खड़ा होने की वजह से पुलिस को रुकना पड़ता है और जब वो उस ट्रक को जाके चेक करते हैं तब कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं और साथ में डॉक्टर को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिन आता है और वो उन लोगों की मार लगा के डॉक्टर को बचा ले जाता है। ये बात जब मिस्टर किम को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन डॉक्टर को लेके एक घर में पहुँचता है जो कि शिन और उसके पेरेंट्स का था। जिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, एटलीस्ट अब तो बता दो कि तुम्हें किसने रिपोर्ट फैब्रिकेट करने का कहा था। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन लोगों ने मेरी फैमिली को जान से मार डालने की धमकी दी है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो मिस्टर सिउ के आगे घुटने टेके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें जिनके क्रिएट किए हुए इस मसले से बचा लें। तब मिस्टर सिउ उन्हें बहुत बातें सुनाते हैं कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, बट तुम तो नाकारा निकले। फिर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद जिन उस डॉक्टर को शिन के किसी घर में लेकर गया होगा। तब हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर कैंग उन लोगों की पिक्स बना के हवेन को भेज देता है। तब मिस्टर सिउ की चीफ सेक्रेटरी हियोंग आके उसे पकड़ लेती है और उसे मिस्टर सिउ के पास ले आती है। दूसरी तरफ जिन और शिन ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब तक डॉक्टर कोर्ट में मिस्टर किम के खिलाफ गवाही नहीं दे देता तब तक हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा और ये भी कि वो इस घर में सेफ रहेगा। और फिर वहाँ पे एक कार आती है जिसमें से वही लोग निकलते हैं जिन्होंने डॉक्टर को मारने की कोशिश की थी, बट ये लोग कोई और नहीं बल्कि उनके टीम मेंबर्स ही थे। यानी इन्होंने डॉक्टर को ये जाहिर करवाया था कि उसे मिस्टर किम के बंदे मारना चाहते थे, लेकिन जिन ने उसे एंड टाइम पे आके बचा लिया ताकि वो जिन को सब कुछ बता दे। एनीवेज शिन डॉक्टर के पास ही रहना डिसाइड करती है ताकि वो उसकी स्टेटमेंट ले सके, जबकि शिन बाकी टीम मेंबर्स को डॉक्टर की फैमिली की प्रोटेक्शन करने का कहता है और खुद वो मिस्टर किम से मिलने एक होटल में पहुंच जाता है। यहाँ मिस्टर किम उसे कहते हैं कि हमें अब एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बना लेना चाहिए। जिन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर की पोजीशन से रिजाइन करना होगा। दूसरा मुझे उस पर्सन के बारे में भी बताएं
बताएं जो आपको ऑर्डर्स दे रहा है, क्योंकि आप सेंट्रल प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड प्रोसिक्यूटर हैं। आपके अंडर 200 प्रोसिक्यूटर्स काम करते हैं। आपको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए अगर आप किसी के ऑर्डर्स मानते हैं। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि कौन आपको ऑर्डर्स देता है, लेकिन मिस्टर किम तो शायद वाकई में बहुत बेशर्म थे। उन्हें अपनी डिग्निटी का कोई भी ख्याल नहीं था। तब शिन की कॉल आती है और वो जिन को बताती है कि हमारे टीम मेंबर्स डॉक्टर की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब डॉक्टर हमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। जिन हैप्पीली ये बात मिस्टर किम को बताता है और ये भी कि वो बहुत जल्द अरेस्ट वारंट लेकर उनके पास आएगा, बट वो तो बड़े आराम से बैठे खाना खाते रहते हैं। उनका ये इत्मीनान जिन को काफी इरिटेट करता है। दूसरी तरफ जब शिन डॉक्टर का स्टेटमेंट लेने लगती है तभी कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। शिन फौरन जिन को कॉल करके बता देती है। यहाँ जिन को समझ आ जाता है कि आखिर मिस्टर किम क्यों इतने आराम से बैठे हैं। दूसरी तरफ वो लोग पूरे घर में शिन और डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं, बट शिन किसी भी तरह डॉक्टर को लेकर बाहर आ जाती है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो जिन को लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखने का कहते हैं और ये भी कि अगर वो रिजाइन करेगा तभी वो उन दोनों को जिंदा रहने देंगे। जिन पूछता है कि आप शिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि ये दिन वो खुद अपनी मर्जी से लेकर आई है। जिन उन्हें धमकी देता है कि अगर शिन को कुछ हुआ तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, बट मिस्टर किम तो बहुत शेमफुल थे। वो जिन को कहते हैं कि अगर तुम काट नहीं सकते हो तो मुझ पे भौंको भी मत। दूसरी तरफ शिन और डॉक्टर को एक टैक्सी नजर आती है तो वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं, बट अफसोस उसका ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो लोग आके शिन और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। बट शिन तो उसी वक्त एक्शन मोड में आती है और उन लोगों की मार लगाने लगती है। वो किसी भी तरह खुद बच के निकल जाती है, लेकिन डॉक्टर उन लोगों के हाथ लग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अभी भी जिन को धमकी देकर रेजिग्नेशन लेटर लिखने का कहते हैं और वो लिखने वाला भी होता है। दूसरी तरफ शिन को रास्ते में उनके टीम मेंबर्स मिल जाते हैं और वो फौरन चुल को जिन को कॉल करने का कहती है। जब जिन साइन करने वाला होता है तभी उसे शिन की कॉल आ जाती है और वो उसे बता देती है कि वो सेफ है। यूं जिन लेटर पे साइन करने से इनकार कर देता है और वही लेटर वो मिस्टर किम की पॉकेट में डाल के वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा अपनी टीम के पास आता है और शिन उन्हें बताती है कि डॉक्टर को उन लोगों ने पकड़ लिया है, बट मैंने अपना सेल फोन डॉक्टर की पॉकेट में डाल दिया था। अब हम उन लोगों को ट्रेस कर सकते हैं। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फौरन उन लोगों तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।